बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंशाल्लाह इसका नाम होगा टेस्ट कंसर्निंग पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट नोन। तो ये इससे पहले मैंने एक वीडियो टेस्टिंग के हवाले से अपलोड किए रिकॉर्ड की है, अभी तो अपलोड नहीं की, इंशाल्लाह आज कर लूँगा। वो था टेस्ट कंसर्निंग पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन, ये नॉट नहीं था उसमें, और सिग्मा का मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। वो वाला केस जो मैंने बताया था वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रा कम एप्लीकेबल है। वजह यह है कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अक्सर नोन नहीं होता, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। टेस्ट कंसर्निंग पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज नॉट नोन। मेरा उबैदुल्लाह नाम है। ये एक एग्जांपल है जिसकी मदद से मैं ये पूरा बात आपको समझाऊंगा। अमेरिका ऑनलाइन, टाइम वार्नर इनकॉर्पोरेशन, CNN, ये CNN वालों की बात हो रही है, has been the long time rating leader for cable television news. Nelson Media Research indicated that the mean CNN viewing audience was 600,000 viewers per day during 2002. ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। Assume that for a sample of 40 days during the first half of 2003, the daily audience was 612,000 viewers with a sample standard deviation of 65,000 viewers. यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इनको लिखना चाहिए द मीन डेली ऑडियंस वाज 612,000 व्यूअर्स, क्योंकि अगर ये 40 दिनों के इतनी व्यूअरशिप है पर तो CNN की हालत ही तबाह हो गई है 12। तो ये यहाँ पर इनको मीन लिखना चाहिए। चले मैं लिख देता हूँ। ओके, और ये कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 65,000 व्यूअर्स। What are the hypotheses if CNN management would like information on any change in CNN viewing audience? Hypothesis क्या होंगे? What is the p-value? p-value क्या आएगा? Select your own level of significance. What is your conclusion? अच्छा, जब ये आप पे छोड़ दें तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आमतौर पे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं, लेकिन चूंकि मैं पिछले क्वेश्चन में 5% लेके कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो आपकी दफ़ा मैंने 5% के बजाय 1%, 0.01 ले लिया है। ये असल में मैं आपको बस एक डिफरेंट सिचुएशन बताना चाहता हूँ। तो मैं जितनी कैलकुलेशन करूँगा 1% पे करूँगा। व्हाट इज़ योर कंक्लूजन? बाकी यहाँ आपकी अपनी मर्जी है, 5%, 1%, 2%, कुछ भी आप ले सकते हैं। What recommendation would you make to CNN management in this application? तो इस केस में मैनेजमेंट को आप क्या रिकमेंडेशंस देंगे? अभी हम ये करेंगे कि पहले तो इस क्वेश्चन को हम पी वैल्यू अप्रोच से सॉल्व करेंगे, और ये और कुछ नहीं है। पिछली दफ़ा जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वही क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने यूज़ किया हुआ, स्टेप 1 2 3 4 5। वही उसी तरह मैंने नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया। अब की दफ़ा हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि पॉपुलेशन में एवरेज 600,000 चल रहा है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि 600,000 नहीं है। यहाँ ग्रेटर लेस की बात नहीं है, नहीं है। मैंने क्यों लिखा है?
क्योंकि मैनेजमेंट को खुद क्लियर नहीं है, दे वुड लाइक इन्फॉर्मेशन ऑन एनी चेंज। तो चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू ही लिख लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 0.01, ये मैंने खुद से लिया है। अच्छा, यहाँ आपका पार्ट ए आंसर हो गया, ये पार्ट सी पार्टली आंसर हो गया है कि मैंने एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो अपनी मर्जी का ले लिया, मेरा कंक्लूजन जरा आखिर में आ जाएगा। द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज गिवन बाय, और इस केस में जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, जब सिग्मा नोन ना हो तो ये जेड से टेस्टिंग नहीं हो सकती, जेड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये एक नया वेरिएबल है टी स्टेटिस्टिक, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइड बाई एस और एन अंडर रूट, बिल्कुल जेड की तरह फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर पहले सिग्मा होता था और अब एस है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी जगह रिप्लेस हो गया। which under H naught has T distribution with n minus 1 equal to 39, क्योंकि n हमारे पास 40 है, हमारे पास ये 40 डेज का सैंपल है, n हमारे पास 40 है, तो 40 माइनस 1 39 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। नाउ पुटिंग द गिवन वैल्यूज एंड सॉल्विंग वी गेट, अब इसके बाद और कुछ भी नहीं है, हमने x बार में उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, म्यू जीरो में नल हाइपोथेसिस से ये वैल्यू उठाकर पुट कर दी, इसी तरह सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर थी ये स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी डिवाइड बाई 40 विद इन द रूट, और वो ज़ाहिर है कि सैंपल साइज है। और इसके बाद जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.168, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक और उसकी कैलकुलेशन है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक और उसकी कैलकुलेशन है। बिलफर्ज आप देखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कैसी हुई है, तो ये कुछ कैलकुलेशन इस तरह हुई है, देखें 612,000 minus 600,000 divided by, again within bracket, 65,000 divided by 40 within square root ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू, तो ये आपके पास है 1.168, ये वैल्यू है। बहरहाल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आती है। आसान एक तरीका ये है कि इसको अलग से कैलकुलेट कर लें, इस पूरे को अलग से कैलकुलेट कर लें, अब आखिर में डिवीजन कर लें, तो बहरहाल ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हमने पी वैल्यू मालूम करना। अब की दफ़ा पी वैल्यू जो है, चूंकि हमारे पास ये 2 साइडेड टेस्ट है, तो पी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई, पहले ये नहीं था पिछले प्रॉब्लम में, इसमें आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। तो पी वैल्यू 2 तो अपनी जगह पर है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास ये जो लंबा जोड़ा टेस्ट स्टैटिस्टिक हुआ उसकी जगह टी आ गया, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन साइन अपनी जगह, और ये वो आंसर है। और अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लें तो पहले से ही पॉजिटिव है, बस यही आंसर आएगा बाहर, टी इज ग्रेटर देन दिस। ये वैल्यू हमें कि टी 1.168 से ज़्यादा हो जाए, टी 1.168 से ज़्यादा हो जाए, इसका कितना चांस है, ठीक है ना जी। तो ये मैंने एक्सेल से मालूम किया है, एक्सेल से हमने ये मालूम किया है कि ये वैल्यू एक्सेल से मालूम कर ली है, और इसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0.2498 है। ये एक्सेल से कैसे मालूम किया ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक मिनट, इक्वल टू टी, और मुझे टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। अलबत्ता ये लेफ्ट हैंड टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू देगा, ठीक है ना। पहले बात ये कि मेरे पास x की वैल्यू क्या है, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास है 1.168, ठीक है, कामा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या है, वो मैंने जिस तरह बताया 39 चल रहा है, और ये कि ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, जी हाँ ये कम्युलेटिव, और ब्रैकेट क्लोज कर।
तो ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है 1.168 इससे लोअर साइड पे, इस पे लेफ्ट साइड पर 0.875 एरिया है, 0.875, लेकिन ये इसे लेफ्ट साइड पर है। याद रखें ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सेल में जितने भी हैं ये लेफ्ट साइड पर एरिया देते हैं, लोअर साइड पर, और कमुलेटिव एरिया देते हैं। तो हमें तो लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, हमें तो टी इज ग्रेटर देन राइट साइड पे चाहिए। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, हम इसको 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस और दिस नंबर। तो ये 0.1249 ये आंसर अब आपको यहाँ मिलेगा 0.1249, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0.2498, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये जो आंसर आ गया है ये पी वैल्यू हो गई है। और इस पी वैल्यू को हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे 0.01 से। जाहिर है ये नंबर इससे बहुत बड़ा है, ये 24% है, ये ऑलमोस्ट 25% है, और ये 1% है, तो बहरहाल ये नंबर इससे बहुत बड़ा है। एंड दिस नंबर इज इक्वल टू अल्फा। तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है ना जी, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। चलिए जी, तो बहरहाल ये पी वैल्यू का कैलकुलेशन भी हो गई और अल्फा से उसकी कंपैरिजन भी हो गई। आखिरी स्टेप है कंक्लूजन का। सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। क्योंकि पी वैल्यू लो हो तो हम रिजेक्ट करते हैं, अभी तो ये हाई आ गई है, तो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। We therefore conclude they with 99% confidence that the observed difference of 12,000, ये जो इसमें और इसमें डिफरेंस आया है 12,000 का, इन डेली ऑडियंस में भी एट्रीब्यूटेड टू चांस वेरिएशन। ये ऐसे ही बाई चांस आ गया है, इतना वेरिएशन जो है कम से कम इस केस में, इस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसको हम बाई चांस ही कंसिडर कर सकते हैं। ये वैसे ही कुछ इतना ज़्यादा नहीं है जिस पर खुश हुआ जाए। ठीक है ना जी, तो ये CNN को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, वैसे तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन आपको मज़ीद समझने के लिए मैंने इसको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से दोबारा किया, और उसमें पहले 3 स्टेप वही होते हैं। तो पहले 3 स्टेप तो मैंने उसी तरह ले लिए, इनफैक्ट कॉपी किए। इसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन मालूम करना। क्रिटिकल रीजन CR, आपकी दफ़ा चूंकि ये 2 साइडेड टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट हमारा 2 साइडेड है, ये देखें नॉट इक्वल टू है यहाँ पर, तो आधा क्रिटिकल रीजन इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। टोटल क्रिटिकल रीजन कितना है 0.01। 0.01 को 2 पे डिवाइड करके आधा इधर रख लेंगे, आधा इधर रख लेंगे, और बाकी 0.01 को 1 से माइनस करके 0.99, ये वो एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। ठीक है ना जी, तो 0.01 को 2 पे डिवाइड करके कुछ एरिया इधर आ गया, कुछ एरिया इधर आ गया, और एक्सेप्टेंस रीजन इधर आ गया। ये दरमियान में बहरहाल T और Z दोनों में ये है कि दरमियान में हमारे पास 0 आता है बहरहाल। तो असल बात ये है कि अब ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, ये दो नंबर मालूम करना है। ठीक है ना जी, -2.71 और 2.71 ये कहाँ से आया है? तो अगेन ये एक्सेल से मैंने मालूम किया है। वैसे आप टी टेबल से भी मालूम कर सकते हैं, Z टेबल और टी टेबल इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये टी का केस है तो इसमें टी टेबल से भी मालूम हो सकता है। बस सिर्फ आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ख्याल रखना है और अल्फ़ा का ख्याल रखना है। ठीक है ना, और ये कि ये 2 साइडेड टेस्ट है कि 1 साइडेड टेस्ट है, और इसी के तरह का एक डायग्राम जा करके और आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल देखिए मैं एक्सेल से इसको फ़िलहाल कैसे कर रहा हूँ, ये यहाँ किया हुआ अभी हो मैंने है। ठीक है ना, इक्वल टू, ये बेसिकली इसमें जो फार्मूला चलता है वो टी इनवर्स का चलता है। देखिए इक्वल टू टी इनवर्स वाला ये है। ठीक है ना जी, अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी है 0.01, लेकिन लोअर साइड पर प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है, इसका आधी है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 39। ठीक है, तो क्योंकि 2 साइडेड टेस्ट है तो ये इसको आधा मैंने इसलिए किया कि 2 साइडेड टेस्ट है तो आधा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक तरफ और आधा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरी तरफ चला जाएगा, या आधा क्रिटिकल रीजन एक साइड पर और आधा दूसरी।
तो इसके लिए इसको 2 पे डिवाइड किया। बहरहाल आप इसको एंटर करते हैं तो ये -2.71, और बाकी इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू माइनस इंटू दिस, तो ये प्लस वाला हो जाएगा 2.71। तो ये -2.71 ये लोअर क्रिटिकल लिमिट हो जाएगा, और ये अपर, ये वैल्यूज मैंने उठा के इधर रखी, -2.71 और 2.71। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.168, ये कहाँ आ रही। देखिए 0 यहाँ पर है, तो इतनी बात तो पक्की है कि ये इस साइड पे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। 1.168 यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि आगे तो फिर 2 है और 2.71 है, तो बहरहाल यहाँ कहीं आएगा, इस जगह जहाँ भी माउस पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना जी, यहाँ कहीं। और ये तो जाहिर है कि एक्सेप्टेंस रीजन है सारा का सारा। सो द कंप्यूटर वैल्यू ऑफ टी 1.168 इज लेस देन 2.71। लेस देन का क्या मतलब है, इससे जरा इधर है, बाकी इतना लेस नहीं है कि इससे भी इधर हो जाए, 0 और इसके दरमियान है, यहाँ पर कहीं द अपर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है ना। तो इसके बेस पे, बेस्ड ऑन द अबव कंपैरिजन, सिंस आवर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, मैंने बताया कि यहाँ पर आ रही कहीं एक्सेप्टेंस रीजन पे आ रही, सो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं। We therefore conclude with 99% confidence that daily audience of CNN is still 600,000। तो वही कि CNN को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी ऑडियंस 600,000 ही है। एंड द अबाउट डिफरेंस जो 12,000 का अबाउट ऊपर डिफरेंस आया है, जिसमें भी एट्रीब्यूटेड टू चांस वेरिएशन। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक जो है हर एक फ़र्क को और सिग्निफिकेंट या बड़ा फ़र्क नहीं कहते। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसको बाई चांस नहीं कह सकते। तो बाहर स्टैटिस्टिक हर फ़र्क को जो है ना बाई चांस सिग्निफिकेंट नहीं मानता, वो फिर अपनी उसके इंटरनल सिचुएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक और कई चीज़ों को देखता है, और उसके बाद फैसला कर लेता है। तो ये तो हमारे पास दो अप्रोच से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आखिरी बात अब रह गई है पार्ट डी, और वो रिकमेंडेशन की। इज कंक्लूडेड। अच्छा, और रिसर्च में हमेशा ये होता है कि आप एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व करते हैं, और आखिर में सोल्यूशन के बाद आप कोई बात कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन के बाद आप रिकमेंडेशन देते हैं, याद रखें। ठीक है ना। सबसे पहले आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, आप ये प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, ये बात ज़रा थोड़ी सी अच्छी है, सामने आ गई। आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा, कुछ ज़रूरी कैलकुलेशन, इसमें एक्स बार की वैल्यू कहाँ से आएगी, म्यू की, एस की, ये सारे एनालिसिस करके हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पुट करके, ठीक है ना, ये आपके कुछ फाइंडिंग्स आ गई हैं। ये आंसर भी आपके फाइंडिंग है, इसी तरह ये टी की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये भी फाइंडिंग्स हैं। इन फाइंडिंग्स के बाद आप क्या करते हैं, इन फाइंडिंग के बाद आप कोई बात कंक्लूड कर देते हैं, कुछ ज़रूरी कंपैरिजन करके, और इसके बाद आप कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं। ये ज़ाहिर है आपके पास कोई ना कोई डिसीजन रूल होता है, कि कंपैरिजन किसी डिसीजन रूल पे ही होता है। बहरहाल उसके बाद आप कंक्लूड कर देते हैं, और कंक्लूजन के बाद आप रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर याद रखें। As concluded, the average daily audience of CNN is 600,000. Further, the observed increase of 12,000 is not significant and may be attributed to chances. Not significant का मतलब ये है कि इतना बड़ा नहीं है, इतना तो बाई चांस भी हो जाता है। Finally, हमारी recommendation ये है, if CNN wants to really increase its daily audience, then it need to improve its service and launch an effective marketing campaign for the stated purpose. तो अभी तो जो कुछ है वो तो वही 600,000 की उसकी ऑडियंस है। ये मामूली जो फ़र्क आया है ये तो बाई चांस है, और अगर वाकई ये चाहता है कि भाई ऑडियंस बढ़ जाए तो फिर इसने अपनी सर्विस इम्प्रूव करना है, और ये है कि इसने जो है ना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टी टेस्ट की मदद से जो है ना ये टेस्टिंग किस तरह करते हैं, और वो कौन सा क्वेश्चन होता है जिसमें टी टेस्ट की मदद से टेस्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें एक्सेल का इस्तेमाल भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।